नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। तो इससे पहले कि मैं करंट एनर्जी चेक करूं आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनको लेके, इस आज की रीडिंग में मैं थोड़ा सा थर्ड पार्टी की भी रीडिंग लूंगी। आपके अलावा आपके पर्सन के रोमांटिक लाइफ में जो भी है, हो सकता है वो कांटेक्ट में है, हो सकता है वो लोग कांटेक्ट में नहीं है, हो सकता है वो लोग साथ हो। तो मैं एक कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे उनकी लूंगी। जैसे आप लोगों की लेती हूँ ना, एक जनरल रीडिंग करती हूँ, वैसे ही मैं कलेक्टिव रीडिंग वहां पे उन लोगों की लूंगी। देख लीजिएगा जितना मैच करता है ना। देखिए, अपने पर्सन का नाम अपने मन में जरूर रिपीट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो पर्सन है वो करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उनके दिल में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, वो उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता अभी काफी तनाव से गुजर रहा है। हो सकता है यही तनाव आप लोग भी फील कर रहे होंगे। नहीं भी हो सकता है आप लोग अपना नॉर्मल फील कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि स्ट्रेस काफी है आपके पर्सन को। वो काफी अंडर प्रेशर है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके अपने आप को इस ओवर थिंकिंग से वो जितनी जल्दी बाहर निकालें, ये उनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। दो और मैसेज है यहाँ पे। एक तो ये है कि आप में से किसी के पर्सन को इस चीज का बहुत ज्यादा इस समय एक गिल्टी वो अंदर से फील कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया, जो चुनाव उन्होंने किया, या तो वो गलत निकला, इस चीज का उनको बहुत ज्यादा गिल्ट है। या उन्होंने जिसको चुन के, जिसके प्रति, जिसको मान लीजिए रिजेक्ट किया, या जिसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तो उस चीज का उनको गिल्ट है। एक तो ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने जीवन में इस समय वो जो भी पार्टनर को लेके, वो जो भी चुनना चाहते हैं, वो जो भी करना चाहते हैं, वो जो भी स्टेप लेना चाहते हैं, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लेना चाहते हैं। इस बार ये पर्सन चाहते हैं मेरी लाइफ, मेरा डिसीजन, मुझे जो कुछ भी करना है चुपचाप करना है, एकदम चुपके से, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कुछ भी भनक दिए हुए। किसी को कोई भनक वो नहीं लगने देना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल अपनी लाइफ को जैसे प्राइवेट रखने का सोच लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ पे भी नहीं बताना चाहते हैं कि जाओ मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या फील करता हूँ व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल मुझे ना ऐसी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। तो इतना तो जो मेंटल प्रेशर है और मेंटल एजिलिटी है जो इस पर्सन के अंदर में एक उलझन है, एक तूफान चल रहा है उसके मन में, वो उसको ढंग से सोचने नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए, ये कार्ड पे यही बता रहा है कि उनका दिमाग ही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि ये उनके जीवन में हो क्या रहा है। देखिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे न सिर्फ आप दोनों को लेके है, बल्कि शायद उनकी कुछ फैमिली लाइफ को लेके भी। आप फैमिली में जो भी हो सकते हैं, सारे लोग जो भी आप फैमिली में इमेजिन कर सकते हैं। हो सकता है किसी के पर्सन मैरिड है, किसी और के साथ में, हो सकता है कि ये आपके साथ में मैरिड है। तो आप लोग ये चीज समझ ही पा रहे हैं यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ज्यादा ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं या कर रही है कि अब भगवान जी बस करो। क्यों मेरे सब्र की इतनी इंतहा आप करते जा रहे हो? क्यों इतना इम्तिहान आप ले रहे हो? एकदम सब्र इनका खत्म हो रहा है। एकदम इनका, जैसे कहते हैं ना कि बस जो धैर्य है वो चुक गया है। मतलब धैर्य भी एकदम खत्म हो रहा है इस पर्सन का। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते हुए ये अपने जीवन में प्रकाश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जाना किधर है, करना क्या है, आपकी तरफ पहले आगे बढ़े, आपके साथ बात करने की सोचे। तो आपका तो अलग ही मूड यहाँ पे खराब है। वो अपने पेरेंट्स को समझाएं, उनका अलग मुंह फूला हुआ हो सकता है। और पता नहीं क्यों मुझे फिर से ये मैसेज यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के आ रहा है कि आप में से किसी के पर्सन के मन में एक्सट्रीम एक्सट्रीम गिल्ट, इतना ज्यादा गिल्ट, इतना ज्यादा रिग्रेट, इतना ज्यादा पछतावा है।
अब क्या इस पर्सन से हुआ है ये तो देखिए, मेल है या फीमेल है, दोनों यहाँ पे हो सकते हैं, दोनों मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उन दोनों के, उन लोगों के मन में, आपके मन में जो भी है, आप मेल फीमेल व्यूअर्स, तो आपके ऑपोजिट में जो भी है, तो कलेक्टिव एनर्जी तो यहाँ पे यही आ रही है कि कुछ उन्होंने किसी के लिए बहुत गलत गॉसिप कर दिया, उन्होंने किसी के बारे में बहुत गलत बोल दिया, या किसी के ऊपर ने उन्होंने बहुत गलत इल्जाम लगा दिए। उधर से भी इनको कुछ वैसा सुनने को मिल गया होगा, हो सकता है आपकी तरफ से, हो सकता है घर वालों की तरफ से, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की तरफ से। लेकिन ये जो मेस क्रिएट हुआ है, इसमें इस पर्सन का बहुत बड़ा योगदान है, और वो इस चीज को जानते हैं, और इस चीज के बोझ तले ये पर्सन बिल्कुल दबे जा रहे हैं कि अगर मैंने थोड़ा थोड़ा समझदारी से, थोड़ा अपने आप को बैलेंस करते हुए, थोड़ा अपनी ईगो को संभालते हुए, अगर मैंने सही समय पे सही पर्सन के साथ में सही ढंग से बातचीत करके कुछ भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश अगर की होती, तो आज ये हैप्पैज़र्डस सिचुएशन में मेरा जीवन नहीं पहुंचता, जहाँ पे मुझे रास्ता ही नहीं पता है, जहाँ पे मैं कभी इधर भागता हूँ, मेरा दिमाग कभी उधर भागता है, मेरा दिमाग कभी इस इश्यू की तरफ भागता है, कभी आपकी तरफ भागता है, कभी कहीं अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। देख लीजिएगा जिनसे जो मैच करे, अगर बच्चे और वाइफ नहीं है तो फिर फैमिली की तरफ भागता है। वहाँ पे भी किन्हीं की तबीयत खराब है, कुछ ऐसी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन होता है ना कभी-कभी थोड़े बहुत इधर-उधर लगा ही रहता है कुछ, कभी छोटी बीमारी, कभी कुछ बड़ी बीमारी, बड़ी नहीं छोटी-मोटी इधर-उधर की, तो ये सब लगा ही रहता है। इससे कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कभी-कभी कि अकेला चना आखिर कब तक भार फोड़ेगा। यहाँ आपकी तरफ से भी इनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, मैं यहाँ पे उनके अंदर में है, डिसअपॉइंटमेंट है आपको लेके। तो ये सोच रहे हैं कि चलो, जब उसने अपने आप को किसी हद तक समझा लिया है, मना लिया है, तो फिर मैं भी अभी थोड़ा-सा रुक ही जाता हूँ या रुक ही जाती हूँ, तो वो बेटर होगा। क्योंकि ऐसे भी कहते हैं कि जब दिमाग में बहुत हलचल हो, या मन में बहुत गुस्सा हो, या आप बहुत भावुक हो, या बहुत ज़्यादा खुश हो, तो आप किसी को ना कोई स्टेटमेंट मत दीजिए, कोई बड़ा स्टेटमेंट मत दीजिए। कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं दिया जाता है जब भी कोई बहुत गुस्से में होते हैं, या बहुत खुश होते हैं, या बहुत भावुक होते हैं। तो उस समय थोड़ा संयम रखना चाहिए अपनी वाणी पे, और अपना जो भी आप स्टेटमेंट देते हैं, मतलब वही चीज़ हुई, तो उस पे ना संयम रखना चाहिए। तो इस वक़्त ये बस अपने आप को काम डाउन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और ईश्वर से ऐसा बोल रहे हैं कि कब, इन सब का अंत कब होगा? कब, चलो मान लिया कि उनसे भी गलती हुई थी, लेकिन कभी तो ईश्वर क्षमा करोगे ना, कभी तो कुछ चीज़ें सही हमारे लाइफ में भी होंगी। तो ये पर्सन ना कहीं अपनी लाइफ में, ये जो अभी का समय है, इस समय ये आपको लेके ये पर्सन बिल्कुल अटके हुए हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। गिल्ट तो देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे गिल्ट के कार्ड है, लेकिन फिर आखिर कब तक कोई बैठ के गिल्ट मनाता रहे? तो उस टेंशन से भी ये पर्सन उभरने का सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग शायद हस्बैंड वाइफ भी यहाँ पे हो सकते हैं, और देखते हैं कि ये पर्सन आप लोगों के लिए क्या फील करते हैं। रिव्यूअर्स के लिए और कलेक्टिव एनर्जी क्या है उनके पार्टनर्स की तरफ से। जो मैंने बोला कि आखिर कब तक वो चाहेंगे कि बैठे रहें, आप भी बैठे रहें। चलो ठीक है, स्ट्रेस है तो है, लेकिन कम से कम इतना ये चाहते हैं ना कि आप दोनों के बीच का जो भी मेंटल फाइट है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे, ये पर्सन जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे, एक होता है ना कि मैं अपनी जगह सही, तुम अपनी जगह सही। बोल कोई किसी को नहीं रहा है, कोई किसी से मिल नहीं रहा है। कुछ लोग मिल रहे होंगे, लेकिन अभी मान लीजिए कि बात-वात नहीं हो रही है। तो भी अपनी-अपनी जगह पे बैठ के भी एक दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है किसी के बारे में सोच के। तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि थोड़ा हम लोग अपने-अपने दिमाग को शांत कर लें, और अगर आप लोग साथ हैं एज़ अ पार्टनर, या जो भी आपका रिश्ता है, दोस्त, क्रश, या फिर हस्बैंड वाइफ, तो ये चाहते हैं कि साथ रहते हुए आप लोग थोड़ा अभी शांत हो जाएँ,
थोड़ा इन्हें भी वक़्त चाहिए अभी, और ये वक़्त अपना ले रहे हैं, इसलिए ये अपना कोई भी कदम हड़बड़ी में आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि अभी मेंटली आप भी डिस्टर्ब्ड हैं और मेंटली ये पर्सन खुद भी डिस्टर्ब्ड है। ये अगर फीमेल भी हैं तो भी इनकी ना यही कंडीशन यहाँ पे है। अब देखिए, ये पर्सन जो है, थोड़े मुझे यहाँ पे एक इगोइस्टिक, एक थोड़े शैलो, थोड़ा खोखला। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने पूरे जीवन में ये जब से बड़े हुए तब से ये खोखले हो गए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। समझिएगा, इस वक़्त ये ज़्यादा अपने लाइफ़ में स्वयं को लेके, अब अगर नॉर्मल टर्म में कहूँ तो थोड़ा स्वार्थी ये हो रहे हैं कि इनको जहाँ से खुशी मिल रही है और जो करके खुशी मिल रही है, ये पर्सन अभी उसी मूड में है, यही वो अभी करना चाहते हैं। खुद के लिए ये पर्सन अभी काम करना चाहते हैं, खुद का जो इनका अभी कुछ लॉस हुआ है किसी तरीके का, मे बी बिज़नेस में, मे बी कोई इमोशनल लॉस, तो एक जिस जिस रिलेशनशिप में आपका हो, घर पे हो, किसी और के साथ में हो, मैंने बोला था आपको मैं थर्ड पार्टी की भी रीडिंग करूँगी, मैं थोड़ा और अभी कार्ड्स लूँगी, लेकिन मैं पहले आपके लिए देख लेती हूँ। तो वो देख रहे हैं कि रिश्ता वैसा तो नहीं चला या वैसा नहीं चल रहा है, जैसा इन्होंने सोचा था कि चलना चाहिए। ये देखिए फिर से जजमेंट का कार्ड ही आ गया है। तो दिस पर्सन नीड्स टाइम, इन्हें आप लोगों के साथ इस रिश्ते में टाइम चाहिए, क्योंकि मैं जितना भी देखने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ पे। आप में से किसी के लिए इस पर्सन ने वॉक अवे मे बी पास्ट में किया होगा, आप में से कुछ लोग अलग हो सकते हैं, तो थोड़ा मुझे आज वो रीडिंग यहाँ पे तो नहीं आ रही है। हाँ, मुझे याद है कि इसके जस्ट पहले मैंने जो रीडिंग की थी, वो बिल्कुल वैसे ही आई थी। ये थोड़ी-सी डिफरेंट है, यहाँ पे जो झगड़े हैं, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है, साथ ही यहाँ पे जो चीटिंग है, वो ऑनगोइंग चल रही है अभी। आप में से काफ़ी सारे लोग एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जो मनमाने ढंग से अभी काम कर रहा है, लेकिन वो फाइट किसी के साथ अभी नहीं करना चाहता है। वो आपके साथ ना तो आर्गुमेंट करना चाहते हैं, ना तो फाइट करना चाहते हैं। कोई झगड़ा, कोई स्ट्रेस उनको नहीं चाहिए। पर मौका देना चाहेंगे, लेकिन अभी उसके लिए इनकी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं है। मन में ज़रूर इतना है इस पर्सन के कि थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा अभी समय देते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपसे यूनियन ही चाहेंगे या कुछ, लेकिन एक मौका ज़रूर चाहते हैं कि वो आपसे भी एक मौका चाहते हैं कि आप उनको मौका दो इन्हें बताने का कि इन्हें आपके साथ क्या दिक्कत है या इन्होंने किस-किस को आपके बारे में क्या बोला। साथ ही ये आपसे भी पूछेंगे कि आपने इनको इतना गलत जज क्यों किया? कुछ वो एक अवसर तो इस पर्सन को चाहिए। इसलिए इन्होंने किसी तरीके का कोई बड़ा डिसीज़न अभी इस पर्सन ने नहीं लिया हुआ है आपको लेके, ठीक है? ये आपको लेके मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ। मैं थोड़े से कार्ड्स लूँगी हमारे मेल व्यूअर्स के लिए। देखते हैं मेल व्यूअर्स के मन में जो भी उनकी फीमेल पार्टनर्स हैं, वो इस वक़्त क्या सोच रही हैं हमारे मेल व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ कुछ कार्ड्स दीजिएगा हमारे मेल व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। इनका भी मेंटल कॉल। ओके मेल व्यूअर्स, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो देख रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता जैसा उन्होंने सोचा था, या कभी अगर आप लोग दोनों ने मिलके कोई प्लानिंग की थी कि हमारा रिश्ता ऐसा चलेगा, तो वो देख रही है कि वो रिश्ता वैसा तो नहीं चल रहा है। इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि अगर आप लोग अभी साथ में हैं, किसी ऐसे के लिए देख रहे हैं जिनके साथ हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में अभी कुछ तनाव है, तो वो तनाव की स्थिति में ये ऐसा फ़ील करती हैं कि इस रिश्ते की तो उन्होंने कल्पना नहीं की थी आपके साथ में, जिस तरीके से रिश्ता आपके साथ में भी चल रहा है।
आप दोनों ही तनाव में हैं, ये जानती हैं कि आप भी काफ़ी तनाव में हैं, बहुत स्ट्रेस है आपके अंदर में भी उनको लेके या इस रिलेशनशिप को लेके। लेकिन तब इनको ये फ़ील होता है कि अगर आप तैयार हो, तो वो मिलके ना आपके साथ बात करने के लिए तैयार है, ताकि कहीं थोड़ा-सा तो इसको रोड पे लाके खड़ा करें कि चलो थोड़ा रिश्ता आगे बढ़े। लेकिन ये रिश्ता बिल्कुल स्टॉप हो गया है, बिल्कुल ऊबड़-खाबड़ अभी ज़मीन है, कहाँ रोड है, कहाँ बिल्कुल रफ़ पैच है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें लगता है कि आपने कुछ चीज़ें या तो इनसे छुपाई हैं, या फिर इनको लगता है कि आप जैसे एज़ इट इज़ आपने चीज़ें अपने बारे में इनको नहीं बताई। जैसे मान लीजिए इन्होंने कभी आपसे पूछा कि आप कहाँ गए थे, या आप ऑफ़िस के काम से गए थे मान लीजिए, तो आप कहाँ गए थे, किधर गए थे? तो आपने जो भी जवाब दिया, इन्हें ऐसा लगता है कि वो जो आंसर आपने दिया इनको, वो जो रिप्लाई आपने किया, वो वो एज़ इट इज़ नहीं था जो कि हुआ जहाँ आप गए, जिनके साथ गए। इन्हें आपके ऊपर कुछ डाउट्स हैं, आपको इन्हें लगता है कि आपने थोड़ा-सा इधर-उधर फेर-बदल किया है उसमें, फिर जाके आपने अपनी चीज़ें इनको बताई हैं। बट स्टिल स्टिल ये चाहती हैं कि कुछ ऐसा हो आप लोग दोनों के बीच में, ताकि आप लोग मिलें एक दूसरे से और थोड़ा बात करें। ये थोड़ा-सा मुझे इस समय आपको लेके गुस्से में भी लग रही हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पे, आप जिनके लिए सोच रहे हो, वो थोड़ा-सा गुस्से में भी लग रही हैं। ये चाहते हैं कि बात करो, अगर बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये रिश्ता मुश्किल है यहाँ से आगे जाना, ऐसा इनको यहाँ पे फ़ील होता है। कहीं पे तो मैं शायद ऐसा पता नहीं क्यों, ये अगर मैं दोनों कार्ड्स को देखूँ तो मैं आपको भी थोड़ा-सा अ, आगाह करना चाहूँगी कि आप थोड़ा इनसे ना अम, अपने बहुत दिल की बात को, कोई क्लोज़, कोई घर की बातें, ऐसी बातें आप लोग मत कीजिएगा। मैं रिश्ता नहीं जानती हूँ ये किनके साथ की बात है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, अगर ये आपकी एनर्जी समझती हैं इस कार्ड को, हो सकता है कि ये खुद इनकी एनर्जी भी हो सकती है। जैसे मैं ये कार्ड पढ़ती हूँ, तो ये मैं मेल व्यूअर्स के लिए पढ़ती हूँ, तो वही मैं इनको फीमेल के लिए भी अगर मैं पढ़ूँ, तो मैं यही कहूँगी कि कुछ ये इधर-उधर हो सकता है, मेबी किसी तरीके का ट्रिक, किसी तरीके की थोड़ा होता है ना मैनिपुलेशन, ये खुद भी हो सकता है कर रही होंगी, कुछ कुछ चीज़ें आपसे छुपा रही हैं, या जैसी चीज़ें हैं वैसी वो आपको नहीं बता रही हैं, या इन्होंने नहीं बताई होगी, या सिंपली इतना हो सकता है कि ये आपसे अभी गुस्सा है, सिंपली इतना भी हो सकता है। ठीक है? देखिए, थोड़ा लाइटली ही लीजिएगा इन सब चीज़ों को। तो ये मेल व्यूअर्स के लिए यहाँ पे था। अब चलिए, अब मैं थोड़े से कार्ड्स लूँगी, जो भी आप लोगों के पार्टनर्स के लाइफ में थर्ड पर्सन है, रोमांटिक पर्सन, उनके साथ उनका क्या चल रहा है अभी, वो क्या उनके लिए फ़ील कर रहे हैं। थर्ड पर्सन के लिए वो क्या फ़ील कर रहे हैं। इवन थर्ड पर्सन के साथ भी मुझे वो बहुत हैप्पी देखे यहाँ पे तो नहीं लग रहे हैं। वहाँ पे भी उनको वही लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो वो थर्ड पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं, उनको क्लियर नहीं है, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, और दिमागी परेशानी उनके अंदर में भी है। हालाँकि उनका मन करता है कि वो जाके उस जो भी थर्ड पर्सन है उससे मिलें, उसको डीट करें, उसके साथ में बातें करें, लेकिन क्या ये करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये सिर्फ़ सोच में रह जाता है, ये एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। वो थर्ड पार्टी की तरफ ना, जो भी थर्ड पर्सन है, आप लोगों के आपके और आपके पर्सन के अलावा जिसके लिए भी सोच रहे हैं, वो उसकी तरफ आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये देखिए, वो वहाँ आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उनका जो उत्साह है, यहाँ कहीं आपको उत्साह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सारा उत्साह उनका नीचे धरा का धरा रह जाता है, और वो बस सोच में वो बात आ पाती है कि मैं उससे मिलूँ, मैं उसको पसंद तो करता हूँ। और देखिए, उनका जो भी है उस थर्ड पर्सन के साथ में ना, ये उनका पास्ट बर्थ का कनेक्शन यहाँ थोड़ा मुझे अब यहाँ डिवाइन ने कार्ड दे दिया है कि वो भी कुछ कर्मा से ही जुड़े हुए हैं।
कुछ ऐसे हालात हैं कि वो उसको या तो उसके नहीं हो सकते हैं, या अभी करेंटली अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, उसमें वो उसको पसंद करते हुए भी वो बंधे हुए हैं। उनके हालात वैसे नहीं हैं कि वो उसकी तरफ आगे जा सके। मुझे थोड़ा फैमिली इशू यहाँ पे दिख रहा है, पेरेंट्स का इशू हो सकता है, कुछ भी, कास्ट, कल्चर, एनीथिंग, एज गैप, कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत कम यहाँ पे रीडिंग करूंगी थर्ड पार्टी की, लेकिन आज मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पे उनकी रीडिंग करनी चाहिए। तो वो उसकी तरफ चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, काफी सारे बंधन हैं, और इनके अंदर में अभी वो ना तो मेंटल क्लैरिटी है, वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेंटल क्लैरिटी उतनी नहीं है कि वो कोई प्रपोजल लेके उसकी तरफ आगे जा सके, और उनके पास कोई ठोस चीज हो थर्ड पर्सन को देने के लिए कि देखो हमारे रिश्ते का ये नाम होगा, या हम लोग ओपनली मिल सकते हैं, या हम चुप चुप के मिल सकते हैं। इवन छुप छुप के भी मिलने के मुझे यहाँ पे आसार नहीं नजर आ रहे, इनफैक्ट बात करने के भी आसार यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। ये चीज मुझे वहां पे एक कनेक्शन दिख रहा है, जो है तो ईश्वर का ही बनाया हुआ कनेक्शन, डेस्टिन कनेक्शन है, लेकिन कुछ उसका होना जाना नहीं है। मोस्टली एक कार्ड ना एक डिस्टेंस जरूर दिखाता है कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे में इनका एक होना, बहुत मुश्किल, मतलब एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन चूंकि ऊपर वाले का बनाया हुआ कनेक्शन ऐसा आपके पर्सन को फील होता है, तो उसमें गहराई काफी होगी, उसमें आकर्षण भी काफी होगा, लेकिन उनका यूनियन मोस्टली नहीं होता है। सालों साल ये रिश्ते ऐसे ही दूरी दूरी में, या नो कांटेक्ट में, या गुस्सा गुस्सी में ही ऐसे खींचते 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 चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पर्सन मिलना चाहता है, लेकिन नहीं मिल रहा है, वो कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, बहुत टर्मोइल में है, बहुत अंडर प्रेशर है ये। हालांकि वो याद काफी करता है थर्ड पार्टी को। तो ये है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में जो भी कोई है, तो वो उसको डेट नहीं कर रहे हैं, उससे बात मे बी बातचीत होती हो, लेकिन मिलना नहीं हो रहा है। ऐसे तो बात देख लेते हैं, बात होती है क्या उन लोगों के बीच में। बात होती है क्या उन लोगों के बीच में। हम्म रिवर्स, बात नहीं होती उन लोगों के बीच में। या तो वो मैरिड है किसी और के साथ में, या फिर वो उनको बहुत अच्छा मानते हैं। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे ब्रेकअप को भी बता रहे हैं, नो कांटेक्ट को भी बता रहे हैं, एक ही साथ दोनों कार्ड्स आ गए हैं। तो कुछ ऐसा है जो ये पर्सन बंधन में है। कैसे बंधन में, क्या क्या मजबूरी है, वो अब डाइवर्स हो सकता है, सब लोगों के लिए अलग अलग कारण यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन उसको काफी अच्छा मानते हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ये नहीं है कि वो उसको दुनिया की ही सबसे खूबसूरत महिला मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसको अच्छा, सभ्य, सुसंस्कृत और अच्छे फैमिली की, और बहुत समझदार और बहुत टैलेंटेड, इतना जरूर देखते हैं ये पर्सन, जो भी थर्ड पर्सन है। ऐसी छवि उनकी थर्ड पर्सन की आपके पर्सन के मन में बनी हुई है। अब वो है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो वैसा सोचते हैं उनके लिए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनके पास उतना ना तो हिम्मत है, ना तो करेज है, ना तो प्लानिंग है कि वो उससे मिलने जाए, या उसको डेट करे, या उसको अभी अपने दिल की बात बताए। ऐसा कुछ वो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा जरूर। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।